हिसाब से, राइट। पर दो तीन चीजें मैं ऐड कर दूं। पहली बात तो सर्टेनिटी इन द टैक्स इज ऑक्सीमोरोन। मतलब आप ये भूल जाइए, क्योंकि आप देखिए, अब हर बंदा कहेगा यार 2024 में लॉ बना, अब 25 में लॉ बनाया, और पहला लॉ और इनका टारगेट ये था कि पुराने लॉ के साथ कंपेयर करना था, सब कुछ करना था, उसके बाद भी 100 अमेंडमेंट कर दी। तो काइंडली अप्रिशिएट, ये चीज ऑक्सीमोरोन है। ये कभी भी आप ये मान के चलें कि किसी दिन आपको लगेगा कि आज इस बजट में कोई चेंज नहीं हुआ, या ये 2-3 साल में चेंज नहीं हुआ, ये अपने आप में कभी हो ही नहीं सकता। ये बात दिमाग में बिठा लें प्लीज। सर, चाहे जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो, सर टारगेट इनकम टैक्स के नोटिस का ये नहीं है कि ड्यू टैक्स लेना है। सर टारगेट ये है ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेना है। और एसएससी का टारगेट क्या है? कम से कम देना है। तो जब जब ये लड़ाई होती रहेगी, अमेंडमेंट होती रहेंगी, यह मान के चलिएगा सर। तो ये बजट ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ही माई टैक्स एक्सपर्ट ऐसे ही वेबिनार और सेमिनार करता रहेगा, उसकी चिंता नहीं है। तो अभी मान के चले, ये 100 अमेंडमेंट जो बात कर रहे हैं, ये 100 अमेंडमेंट भी इसलिए हुई है बिकॉज अभी नया लॉ लेके आ रहे हैं। आप प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा। इन्होंने जब लेके आए थे इनकम टैक्स एक्ट 2025 लेके आए थे नया वाला, तो इनका कहना यह था हमें एबीसीडी से चिढ़ है, हमें एबीसीडी नहीं लेके आने। अब आप देखोगे 2 अमेंडमेंट में अब ए सेक्शन आ गया है, कैपिटल ए लेटर आ गया है। तो अगले 10 सालों के अंदर आप ये मान के चलना, सब सेक्शनों में ए बी सी डी ई एफ भी जुड़ने शुरू हो जाएंगे। इट इज बाउंड टू हैपन। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्टेनिटी अपने आप में ऑक्सीमोरॉन है। ये डायरेक्ट टैक्स में चाहे जीएसटी हो कुछ भी हो, ये नहीं आ सकता।